हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको वर्गमूल के उन सवालों को करना सिखाएंगे जो देखने में बहुत ही अधिक बड़े होते हैं, लेकिन उनका आंसर सिर्फ हम सेकंडों में कर सकते हैं। तो यदि आपको जानना है वर्गमूल के इन सवालों को हम ट्रिक के साथ कैसे करेंगे, तो आप हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस प्रकार के सवालों को बहुत ही ईजिली तरीके से ट्रिक के साथ कर लेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस सवाल में हम देखेंगे रूट के अंदर 6 प्लस रूट के अंदर 6 प्लस रूट के अंदर 6, यह प्रक्रिया कहाँ तक गई है? तो यह प्रक्रिया गई है इनफाइनाइट तक। तो हमें 6 के कोई ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिसे हम यदि गुणा करें तो 6 आए और यदि घटाएं तो उसे घटाने पर 1 प्राप्त हो। तो यदि हम यहाँ करेंगे तो 3 और दूनी 6, 3 दूनी 6 होगा, यानी 3 दूनी 6। तो यहाँ हम देखेंगे कि यदि हम इसमें से घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा और यदि इनका गुणा करेंगे तो हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा हमारा यह बड़ा वाला ऑप्शन, यानी यदि संख्याएं प्लस में दी हुई हैं तो उसका आंसर हमारा हो जाएगा यह बड़ा वाला ऑप्शन। और यदि संख्याएं माइनस में होंगी तो यह हमारा आंसर हो जाएगा छोटा वाला ऑप्शन। को तो हमने तब किया जब इसके गुणनखंड बन रहे थे, लेकिन यहाँ इस सवाल को यदि हम देखेंगे तो यहाँ इसके गुणनखंड नहीं बनेंगे। तो इस प्रकार के सवाल को हम कैसे करेंगे? तो यहाँ हम देखेंगे कि यदि हमें कोई दो ऐसे गुणनखंड लेने होते हैं जिन्हें यदि हम घटाएं तो 1 प्राप्त हो घटाने पर, और गुणा करें तो वह संख्या ही प्राप्त हो। तो यहाँ हम देखेंगे इसके एक के कोई ऐसे गुणनखंड हमें प्राप्त नहीं होंगे, तो हम यहाँ इसे कर लेंगे 0 और गुणे 1। क्योंकि यहाँ संख्याएं माइनस में दी हुई हैं तो हम इसका उत्तर ना तो 1 कर सकते हैं और ना ही 0। तो इसका जो आंसर आएगा वह आएगा 0 और 1 के बीच, और 1 के बीच आएगा इसका आंसर। यानी ऑप्शन में हमें यह ही लिखा मिलेगा कि 0 और 1 के बीच इसका आंसर होगा। इसी प्रकार हम इस अगले सवाल को देखेंगे। यह रूट के अंदर 3 माइनस रूट के अंदर 3 और माइनस रूट के अंदर 3, यह प्रक्रिया कहाँ तक गई है? तो इनफाइनाइट तक गई है। तो इसके भी हमें कोई दो ऐसे ही गुणनखंड लेने हैं। तो 3 का कोई ऐसा गुणनखंड नहीं बनेगा जिसे हम गुणा करें तो 3 प्राप्त हो और यदि उसे घटाएं तो हमें 1 प्राप्त हो। तो इसके बाद में हम संख्या जाएंगे तो लेंगे तो 1 और गुणे 2 मिल जाएगा, यानी 1 गुणे 2, यानी 2 1 कम 2 होगा। 3 को हम नहीं लेंगे, 3 के पहले जो संख्या मिलेगी उसका गुणनखंड हम कर लेंगे। तो 2 1 कम 2, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 के बीच। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 और 2 के बीच इसका आंसर आएगा। इस बड़े से सवाल को अब हम ट्रिक के साथ कैसे करेंगे? और इसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप सभी को हमारे यह सवाल पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो इस सवाल को हम ट्रिक के साथ कैसे करेंगे? तो यहाँ हमने अभी आपको बताया कि यदि इस प्रकार की संख्या दी हुई है माइनस में, तो उसके हमें कोई दो ऐसे गुणनखंड करने होते हैं जिन्हें यदि गुणा करें तो इतना प्राप्त हो और घटाएं तो 1 प्राप्त हो। तो यहाँ देखेंगे 9 × 72 होगा, यानी 9 8 का गुणा करेंगे तो 72 प्राप्त होगा और यदि इसे घटाएंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा इसका यह छोटा वाला ऑप्शन, क्योंकि संख्या माइनस में दी हुई है तो 8 लिख लेंगे। यहाँ भाग का निशान है तो भाग का निशान लगा देंगे। और यहाँ देखेंगे इस 20 का भी कोई हमें ऐसा गुणनखंड करना है जिसे यदि हम गुणा करें तो 20 प्राप्त हो और घटाएं तो अंतर 1 का प्राप्त हो। तो 5 को हो जाएगा यहाँ 20, 5 और गुणे 4। तो यहाँ से हमारा आंसर लेंगे 4 को, क्योंकि संख्याएं माइनस में दी हुई हैं। यदि संख्याएं प्लस में दी होती तो हम 5 को ले लेते। तो यहाँ से ले लेंगे हम 4। अब हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 8/4, और 4 से यदि 8 को भाग देंगे तो यह 2 बार में कट जाएगा और 2 ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करेंगे कि आप सभी को यह सवाल पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुंच सके।